अडानी अडानी अडानी। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आज 5 मई को मार्केट के अंदर सबसे उधम जिसने मचाया है वो अडानी था। निफ्टी को कौन लेके ऊपर लेके गया? अडानी। ठीक है, न्यूज़ किसका अच्छा चल रहा है? अडानी का। अब क्या न्यूज़ है देखो, सबसे पहले अडानी का न्यूज़ बता देता हूँ, उसके बाद मार्केट पे बात करेंगे। न्यूज़ जो है वो बात करेंगे, निफ्टी निफ्टी की बात कर लेंगे, बैंक निफ्टी का मंथली है वो भी बात कर ही लेंगे, क्या चीज़ें चली जो कल एसबीआई कोटक का जो मैंने बताया था कल वाली वीडियो में, और आज उसमें कितना में डिफ्रेंसिएशन रहा वो भी बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अडानी का क्या सीन है देखो, जो इन पे क्रिमिनल चार्जेस लगे थे ना यूएस की तरफ से, मतलब जो भी चीज़ें पहले जब ये गिरे थे, क्योंकि 3,000 का अडानी अब 2,000 सवा 2,000 2,400 पे चल रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए ही चल रहा है क्योंकि इन पे जो केस वेस लगे पड़े हैं ना, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये न्यूज़ आया 6% 7%, एक बार को तो ये 10% में बढ़ गए थे, बट हाँ ऑल ओवर बंद जो मैंने हुआ अडानी एंटरप्राइजेज और वो देखा 6 से 7% दोनों बंद हुए, जो निफ्टी के अंदर आते हैं, जिसने निफ्टी को ऊपर की तरफ ड्राइव भी करा। ठीक है, एक दो स्टॉक और थे जो अच्छे चले निफ्टी के अंदर। ट्रेंड था एक M&M था, एक एटर्नल था जो 2-3% ऊपर थे। बाकी कोटक, मतलब कल ये बोला था कोटक गैप डाउन होगा, इतना ज़्यादा होगा मेरे को भी नहीं पता था। कोटक 5% के आसपास नीचे खुला, उसके बाद जो चला चार्ट पे देखेंगे उसको। उसके बाद एस बी आई ज़्यादा नीचे नहीं खुला, उसका एक्सपेक्टेड था रिजल्ट बेकार आएगा, बट कोटक का एक्सपेक्टेड इतना नहीं था जितना रिजल्ट बेकार आया। 14% से उसका नेट प्रॉफिट फॉल हुआ था, बट कुछ कह नहीं सकते हैं, मार्केट है, चीज़ें उसके हिसाब से चलती हैं। जिसने कॉल बाय या कोई भी पोजीशन बनाई होगी बिना हेजिंग के, उसका कैपिटल उड़ गया होगा कोटक के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं चार्ट पे, बात करते हैं आगे की। सीधा सीधा क्या रिजल्ट आ जाए हैं, किस पे हम कल रिएक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो रिज़ल्ट आया है कोफोर्ज का, एक आना है M&M का, एक आना है 2-3 कंपनी का और रिज़ल्ट आना है, अच्छी अच्छी कंपनी है, तो उसकी बात कर लेंगे कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं। वैसे बात करूँ ना, आज का दिन बोरिंग लगा मेरे को। अब ये डालने का न्यूज़ है, ये छोड़ो, ये काम का नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोफोर्ज के रिज़ल्ट आ चुके हैं जो 4 बजे के आसपास आए थे। मतलब जैसे ही मार्केट बंद होता है ना, रिज़ल्ट आना शुरू हो जाते हैं, ताकि कोई भी खरीद ना सके कुछ भी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट अच्छा है कोफोर्ज का, नो डाउट। इनका 21% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। जो एस्टिमेशन इनका करा गया था ना, एस्टिमेशन जो करा गया था उससे थोड़ा सा प्रॉफिट जो है इनके मिस हुए हैं। ठीक है, रिवेन्यू भी इनका एस्टिमेट से मिस हुआ है। नेट प्रॉफिट जो है कि 261 करोड़ के आसपास आए हैं, रिवेन्यू 3400 करोड़ आया है, बट एस्टिमेटेड था 3500 करोड़ आने का। 100 करोड़ का फ़र्क है, ज़्यादा इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज फ़र्क तो है देखो। ठीक है, ABIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो इनका आया है वो आया 449 करोड़ का, ठीक ठाक है, आसपास ही है। मार्जिन जो आए हैं वो थोड़े अच्छे आए हैं, तो लेट्स सी, मेरे हिसाब से कल तो ये अच्छा मूव करेगा। और एक बार अगर मैं चार्ट पे यहाँ देखूँ कोफोर्ज को कि एंड में कोई इसने मूव दिया है क्या, अगर कोफोर्ज ने एंड में मूव दिया होगा ना, मतलब ऑपरेटर सारे बाय करके जाते हैं, तो कोई भी एंड में मूव नहीं आया तो सही है। 1.5% आज नीचे बंद हुआ। और पहले कोफोर्ज का चार्ट की बात कर लेते, कोफोर्ज कैसे रह सकता है। देखो 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पे अगर ये गैप अप खुलता है, ठीक है, मेरे हिसाब से गैप अप थोड़ा बहुत खुलना चाहिए। अगर रेवेन्यू एस्टीमेट के हिसाब से नीचे खुलेगा वो अलग बात है, बट नेट प्रॉफिट अच्छा है तो गैप अप होना चाहिए कोफोर्ज के अंदर कल 6 मई को। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है 7500 का, दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है 7600 का। ठीक है, अब ज़्यादा ही ऊपर खुल जाता है 1 आवर पे आ जाते हैं। 1 आवर पे क्या चीज़ें चल रही है, 1 आवर पे देखो 20 MA नीचे से सपोर्ट है, सीधा सपोर्ट रहेगा 7400 का, 7440 7450। ठीक है, और उससे नीचे जाता है एक सपोर्ट आप 7350, 150 पॉइंट और नीचे लगा लो। ठीक है, और ऊपर जाना है, इसको ऊपर जाना है तो सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस रहेगा 7679, मतलब ऊपर 150-200 पॉइंट की रेंज रहने वाली, नीचे भी 100-150 पॉइंट की रेंज रहने वाली है, जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी 7500 पे। तो ये इसका सिनेरियो है। ठीक है, बाकी और कोई रिज़ल्ट मेजर आया है क्या? अभी आएगा बाद में, जो जो भी रिजल्ट बाद में आएगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ पे आ जाना, वहाँ पे मैं ज़्यादा अपडेट दे पाता हूँ यहाँ के बजाय। और कई बार ऐसा भी होगा कि मैं यहाँ वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है, तो आज छुट्टी था तो मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, और कल वीकेंड था तो वीडियो बना दिया, बट हाँ ये याद रखना, वीडियो जनरली आपको 7 बजे के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब बजाज कंज्यूमर का रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट डाउन आया है 13% से। बजाज कल मार्केट देखो, पिछली बार अभी पीछे बजाज के रिजल्ट्स आए थे ना,
मार्केट अच्छा गिरा था, मतलब 200-150 पॉइंट तो निफ्टी को लेके गया था नीचे। मतलब बजाज के जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने ही वाला है। तो ठीक है, कल देख सकते हैं क्या होता है। रेवेन्यू बढ़ा है बट प्रॉफिट डाउन आ गया, क्या फ़ायदा उसका। एबिटा भी इनका नीचे गिर गया, मार्जिन भी इनके कम है। तो मतलब मेरे को लगता है बजाज में तो 3 से 4% का गैप डाउन हो सकते हैं, ठीक है। अब कल्याणी गर्विता कोई रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं है। ये तो स्पोर्ट कोफोर्ज एम एन एम का भी आ गया रिजल्ट। ओह, आ गया रिजल्ट, एम एन एम का रिजल्ट आ गया गाइस। मैंने चेक नहीं किया था एम एन एम का, देखते हैं क्या आ रहा है। प्रॉफिट बढ़ा है 2450 करोड़, 2000 करोड़ से, बढ़िया है। रेवेन्यू बढ़ा है 5000 करोड़ से, ठीक है। एबिटा बढ़ा है 4.25 करोड़ से, ठीक है। एम एन एम, एक सेकेंड, एम एन एम का रिजल्ट आ गया है राइट, तो इसने लास्ट में मूवमेंट दिया होगा। ओह आई सी, अब पता लगा। एम एन एम को एक्चुअली मैं ट्रैक नहीं कर रहा था लास्ट में, ठीक है। जब रिजल्ट आया बड़ा, उसका कंसोलिडेशन होकर बीच में बंद हो गया, ठीक है। इसका जो भी है, ठीक है। ओके, अभी बाकी रिजल्ट जो आएंगे मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी करना नहीं चाहता, और भी बहुत सारे काम हैं। तो आपको फटाफट से निफ्टी का बता देता हूँ क्या एस्टिमेशन रह सकता है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का, ठीक है। जो मंथली प्ले करते हैं उनको भी, ठीक है। अभी देखो निफ्टी चल रहा है 24,450 पे, हमने खोल रखा है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता 5 मिनट का, एटलीस्ट 1 आवर का होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं थोड़ा बहुत भी 2-3 दिन का ट्रेड उठा रहा हूँ तो, ठीक है। अभी ये देखो, अगर 1 आवर पे देखा जाए ना, सीधा सीधा सपोर्ट जो मैंने पहले बनाए रखा है, ये रहेगा 24,400 का। नीचे की तरफ 24,400, मतलब 24,380 के नीचे जाता है, कन्फर्मेशन आता है, अगर कैंडल नीचे बनेगी तब कोई नीचे का ट्रेड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ऊपर की तरफ इसको जाना है, देखो पहला 24,525 जो मैंने सुबह बताया था, और इसने आज उसको बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद 24,590, मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए 2 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो भी आपको 100 पॉइंट के अंदर अंदर मिल रहे हैं, तभी निफ्टी आज कंसोलिडेट होकर बंद हुआ है। अनलेस कोई मेजर न्यूज़ नहीं आती, मेरे को नहीं लगता कुछ दिनों के लिए 24,700 तक ये जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में आ जाते हैं। आज ऑप्शन चेन कैसी रही निफ्टी की? ओके, ऑप्शन चेन में ऑल ओवर अगर हम डाटा देखें तो 23 लाख का ओआई कॉल में ऐड हुआ है, 19 लाख का इधर है, वॉल्यूम इधर है, ठीक है। ऑल ओवर मतलब कॉल राइटर का दबाव रहा है, मतलब नीचे का ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, मतलब कॉल राइटर अपनी पोजीशन ऐड कर रहे थे। और एटीएम पे क्या चल रहा था वो भी बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो जो ऐड हुए हैं अभी 75,000, 24,500 पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। उसके बाद मेजर 24,600 पे ऐड हुए हैं, और नीचे की तरफ मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए 24,400 पे, मतलब 24,400, 24,500, 100 पॉइंट का रेंज है। कंसोलिडेशन अच्छा खासा हो सकता है, जिस तरफ जाएगा अच्छा शॉर्ट कवरिंग या अच्छा नीचे का मूव आएगा, ठीक है। तो निफ्टी का बता दिया मैंने, ठीक है। और अब बात करते हैं कोटक और एसबीआई की, कि आज कोटक कितना नीचे गया, क्या चीज़ हुई, चार्ट पे बात कर लेते हैं। कोटक आज गिरा, कितना गिरा, 2060 गया, उसके बाद 2085 पे बंद कर दिया, ठीक है। अगर इसको आप 5 मिनट पे देखना चाहते हैं 5 मिनट पे देख लो, ठीक है। बिकॉज कोटक का एस्टिमेशन था कि रिजल्ट थोड़े बेकार आएंगे, बट इतने बेकार आएंगे वो नहीं कह सकते थे, बट हाँ आगे क्या कर सकते हैं, ठीक है। कोटक के बाद एसबीआई की बात कर लेते हैं। ये कौन सा एसबीआई खुल गया? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोलो भाई। हाँ, एसबीआई के रिजल्ट के बाद एसबीआई इतना नहीं गिरा, मैंने वही कहा था गिरा। इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन में दिया इसने, जहाँ पर जिसको ट्रेडिंग करनी है ना, वो एक चीज़ यहाँ पे देखो, सीधा सीधा फॉर्मेशन हो रहा है, देखने की भी ज़रूरत नहीं। कोई जिसको आती होंगी ना ट्रेडिंग, वो यहीं से समझ जाएगा। लेकिन आज इसने पूरे ट्रायंगल में ट्रेड लिया। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड बनाता भी सही, बस यहाँ पे इसने एक अपने रेजिस्टेंस को 2 बार सपोर्ट लिया, ठीक है। ट्रायंगल फॉर्मेशन पूरा किया, और पूरा ऐसे 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 होके यहाँ पे बंद हो गया। और कल देखते हैं, ऊपर खुलता है नीचे खुलता है। 793 के ऊपर जाएगा तो मूव आएगा, नीचे 785 के नीचे जाएगा तो मूव आएगा। तो उससे पहले कोई भी मूव एक्सपेक्ट मत करना। मंथली एक्सपायरी में आप काम कर रहे हो, फ्यूचर्स में काम कर रहे हो, हेजिंग के साथ काम करना, ठीक है। समझ आ गई बात। एसबीआई की बात कर ली, एचडीएफसी और रिलायंस की और बात कर लेते हैं, जो हमारे मेजर स्टॉक रहते हैं हमेशा। एचडीएफसी बैंक आज कैसा रहा? एचडीएफसी बैंक आज गैप अप खुला, उसके बाद ऊपर गया 1950 पे इसने रेजिस्टेंस लिया। क्यों लिया? पिछला भी आपको डाटा देखना पड़ेगा। इसके लिए 1 आवर पे आ जाते हैं, देख लो। 1 आवर पे आए थे इसने एक बार, जो यहाँ पे इसका अपना बनाया था 21 अप्रैल को इसने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था। उसके बाद वहीं पे 1950 के लेवल पे भी ये घूम रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे 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 आ रहा है, बट ईएमआई उसको क्रॉस करना पड़ेगा। 1932 के नीचे जाता है तब कोई अच्छा मूव आएगा नीचे की तरफ।
वो उसके बाद 1920 के नीचे जाएगा तब कोई मूव आएगा। ऊपर जाना होगा 1950, इसको तोड़ना पड़ेगा ऊपर की तरफ। उसके बाद 1960, उसके बाद 1970, 10-10 पॉइंट का ऊपर का रेंज, 20-20 पॉइंट का नीचे का रेंज, ठीक है। तो HDFC बैंक बता दिया। रिलायंस पे आ जाते हैं अब। रिलायंस क्या चल रहा है अपना? रिलायंस तो भाग रहा है अब तो। जैसे रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स के बाद तो ये भग 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 कर रहा है, बट आज के दिन इसने इतना भग भग नहीं किया, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर खुला, उसके बाद खुल के कंसोलिडेशन करके पूरा ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। रिलायंस को देखो ऊपर जाना है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम अगर आपको बात करूँ, सीधा सीधा 50 EMA नीचे सपोर्ट देगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। 1428 के नीचे जाता है आपका, नया नया खुल जाएगा 2428 के नीचे, 2414 के नीचे आपका सीधा सीधा, हाँ ये वाला EMA ध्यान रखना ना, ये जो EMA चल रहा है 200 EMA, 100 या 200 जो भी है चेक कर लेना, ठीक है। इसके नीचे जाता है तो जय श्री राम। ऊपर जाना होगा तो पहला इसका रेजिस्टेंस रहने वाला है 1438 का। उसके ऊपर जाना होगा तो हमको चार्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। 1438 के ऊपर तो ये गए ही नहीं है, ऑल टाइम हाई है क्या, या पीछे जाएंगे बहुत सारा हम? ठीक है, कोई बात नहीं। 1430 मतलब हो गया 2800, मतलब नहीं 3000 गया है यार पहले रिलायंस, तो होगा हमारे पास डाटा 28 का, है ना। रिलायंस, हाँ बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है गाइस, देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना थोड़ा सा, 1450 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे को दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है 1464, ठीक है। मतलब 20-20 पॉइंट के इसमें भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ 12 से 14 पॉइंट का सपोर्ट है, ठीक है। कंसोलिडेशन बनता भी है क्योंकि इतना ज़्यादा मूव 1200 से 1400 सिर्फ और सिर्फ ये आया है। 15 से कितना मूव कर गया ये, यहाँ से वो चेक करते हैं। चला 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 19% मूव कर गया ये, 19% सिर्फ, मतलब क्या बोलो 18 बार्स में, 18 घंटे के अंदर अंदर, 18 घंटे जो हमारे वर्किंग होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बढ़िया रिलायंस, बढ़िया है। FD का इंटरेस्ट तो दे दिया, लेकिन जिन्होंने ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है इन लेवल पे, उनका तो क्या ही बोलना है, पर ठीक है, बढ़ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। रिलायंस, HDFC, एक इन्फी और बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्फी क्यों पीछे रहे, इन्फी भी अच्छा स्टॉक है भाई। इन्फोसिस का रिजल्ट आने के बाद अच्छा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और मेरे को यहाँ से पता क्या लगता है, ये एक सपोर्ट लेगा 1495 पे, अभी 1508 चल रहा है, 1495, 1497 कभी भी आएगा, एक मैसिव अप मूव आएगा, उसके बाद एक मैसिव अप मूव जिसमें एक क्रॉस करेगा अपना 20 EMA जो भी चल रहा है, 50 EMA क्रॉस करके 1570 के ऊपर जाएगा। इसको 1570 के ऊपर जाने के लिए 2 या 3 दिन लगने वाले हैं, अगर इसने पहला 1508 का एक कैंडल में क्रॉस करा तो, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जा सकता है। देखो हमने सारी चीज़ें एक बात कर ली हैं, ठीक है। एक चीज़ ना मैं वो लास्ट में बता देता हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करना हो तुम्हारी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वीडियो देखते रहो, लर्निंग करते रहो। मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे बायो पे लिख रखा है, येस टू लर्निंग नो टू टिप्स। किसी का टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो उसमें, ठीक है, स्टॉक फाइंड करने में, ठीक है। कोई आपको टिप्स दे रहा हो, नहीं लेनी है टिप्स। कोई पेड ग्रुप आपको ज्वाइन नहीं करे, कोई कोर्स अगर आपको 20,000 से ऊपर, 20 से 30,000 से ऊपर का मिल रहा है, ज्वाइन नहीं खरीदना है, वर्थ नहीं करता है। हाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब सेलर्स हैं, वो चीज़ करनी है, वो अलग चीज़ है, बट छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर जो आकर आपको 30,000 का कोर्स बेच रहे हैं, जिनका खुद का P&L नहीं है, तो प्लीज़ उनका कोर्स मत खरीदो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा खरीदो, मैं तो, मेरे पास कोर्स भी नहीं है यार, अभी कुछ भी नहीं है, फ्री चीज़ें हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में है। जस्ट डिविटेड इंस्टाग्राम पे जो मैं डेली अपडेट डालता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा ऑफिस भी चलते हैं, मैं साथ में अपडेट्स भी डाल दूँ, ताकि तुम सबको आसानी रहे चीज़ें करने में, ठीक है। और जो स्टॉक लेता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो में होता है। अनूप इंजीनियरिंग लिया था, आपको एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। अनूप इंजीनियरिंग लिया था 3000 पे परसों, ठीक है। उसके बाद गिरा, ऊपर आ गया, अब 3115 चल रहा है। अब अगर कोई यहाँ पे खरीदता है तो फॉर एग्जांपल कोई भी खरीदता है, पेपर ट्रेड करता है मेरी तरफ, तो मैं कहता हूँ पेपर ट्रेड भर के करो भाई, मैं कहता हूँ करो। 3200 के ऊपर गया ना जिस दिन, नहीं है 3200 के ऊपर, 3250 के 3250 लिखवा के ले लो, कुछ भी करवा के ले लो। 3400 पहला, 3600 पहला और 3800 तीसरा, 3 से 4 दिन लगाएगा, पहुंच जाएगा। 3 से 4 दिन तो मैक्सिमम एक हफ्ते का टाइम लगाएगा, पहुंच जाएगा। बट हाँ इसको अच्छा कैंडल में ब्रेक होना चाहिए। बट नीचे की तरफ इसको जाना है, नीचे की तरफ देखो सपोर्ट है 2800 पे डे के टाइम फ्रेम पे। उससे पहले सपोर्ट लिया है आज इसने 2915 का, जो आज का लो है वो हम एक सपोर्ट मान के चलेंगे। उसके बाद का जो सपोर्ट है वो रहने वाला है हमारे पास 3052 का, ठीक है। एक और स्टॉक है
अब लोगों को लगता है इस वजह से प्रॉफिट करवाता है। देखो प्रॉफिट नहीं करवाता हूँ, मेरा खुद का स्टॉक भी है जो नुकसान में चल रहा है। मैं क्यों किसी को झूठ बोलूँ। क्रिसिल क्रिसिल मैंने खुद बाय किया था 5700 पे, मतलब यहाँ पे मैंने बाय कर रखा है, एंड अभी इसी कंडीशन चल रही है 4500 पे। अब लोग खोलेंगे सर आपने तो गलत स्टॉक बाय कर लिया, आप हमको क्यों सिखा रहे हो। देखो गलती हर बंदे से होती है, ठीक है, गलती आपसे भी होगी किसी से भी होगी, बट कोई शो ऑफ नहीं करता। एंड मैं ये दिखाना चाहता हूँ अगर मैंने कहीं गलती करी है तो मैं दिखाऊँ। ये जो लॉस है ना मेरा, मेरे अदर चीज़ों से पूरा हो चुका है, उससे डबल से ट्रिपल काम आ चुका है मेरे पास, ठीक है। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि इसका लॉस रिकवर होने का मैं वेट करूँगा। मैं फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, बट हाँ फुल टाइम ट्रेडर जो हैं उनकी हेल्प करवाता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करके जाना, एंड शेयर कर दो दोस्त के साथ जो फ्री में लर्निंग करना चाहता है और फ्री में चीज़ें सीखना चाहता है, विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।